नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट और मैं हूं अरविंद त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहे हैं, लगातार सरगर्मियां बढ़ रही हैं और उसको लेकर के जो बड़े लीडर्स हैं, जैसे उप मुख्यमंत्री का लगातार विजिट हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, और आज शाहजहांपुर में भी दिनेश शर्मा जी आ रहे हैं तिलहर में, और इन सब मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ में मौजूद है महानगर अध्यक्ष श्रवण गुप्ता जी, उनसे जानेंगे क्या कुछ स्थितियां और परिस्थितियां हैं जनपद शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी की। सबसे पहले तो स्वागत है सर मीडिया पॉइंट पे आपका। जी नमस्कार। एक चीज़ ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि लगातार बीजेपी का कैंपेन चल रहा है, बड़े लीडरान जो भी हैं वो सब आ रहे हैं, तो आज दिनेश शर्मा का भी आगमन है। कैसे देखते हैं, क्या फर्क पड़ा? भारतीय जनता पार्टी के जो इस बार नारा दिया है, अब की बार 300 पार, और 300 पार के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनाने जा रहे हैं। उसी को लेकर, चुनावी रणनीति को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी हों, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जितने भी स्टार प्रचारक हैं, वो अब बड़ी सभाएं, चूँकि कोविड गाइडलाइन का पालन भी करना है, इस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम बड़ी सभाएं करने के बजाय छोटी सभाएं और गली गली में घर घर संपर्क करके वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में। और उम्मीद है कि इस बार शाहजहांपुर जिले में 6 की 6 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में 300 पार का नारा देते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। महानगर अध्यक्ष हैं आप, बड़ी जिम्मेदारी है, और इसके साथ साथ में नगर जनपद में 6 विधानसभाएं। जो लोग, जिन लोगों को पार्टी से टिकट नहीं मिला, कहीं ना कहीं नाराजगी देखने में कार्यकर्ताओं में कहीं ऐसे कोई असंतोष निकल के आ रहा है। जब बड़ा कुनबा होता है, घर में 4 बेटे होते हैं, चारों को कहीं ना कहीं संतुष्ट करना पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी असंतुष्ट नहीं है। और जो जितने भी दावेदार थे जिनको टिकट नहीं मिला है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और नीतियों से समझ रहे हैं। इन्हीं रीतियों नीतियों को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, तिलहर विधानसभा में आपके जो प्रत्याशी हैं, उनका 3 बार के सिटिंग एमएलए से चुनाव है, कैसे देखते हैं उस चुनाव? सिटिंग एमएलए रोशनलाल वर्मा जी, आपने देखा होगा उनके कार्यकाल में उनकी बिरादरी के लोग, उनके क्षेत्र के लोग जमीन दाबने से और माफियागिरी करने से बहुत परेशान थे। उनके खिलाफ जब जांच बैठी तो इन्हीं बातों से घबराकर वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी, जो कि गुंडों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, दंगाइयों को समर्थन देने वालों की पार्टी है, उस पार्टी में जाकर बैठे हैं। और ऐसी पार्टी जिसके शासनकाल में टोटियां सुरक्षित रही हैं, उसके शासनकाल में प्रदेश की बहु बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी? आपने महत्वपूर्ण बात की कि दंगाइयों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, समर्थन देने वाले, लेकिन वो इससे पहले भाजपा में भी रहे हैं, आपराधिक इतिहास भी उनका रहा है, 14 मुकदमे भी उन पर दर्ज हैं। तो क्या कहेंगे, उनके आपत्ति दर्ज की गई, उनकी ही एक जो कथित पुत्रवधू है, जिसने राष्ट्रीय समाज पार्टी से अभी हाल ही में पर्चा भरा है, दाखिल किया है, वो भी एक प्रत्याशी के तौर पे है और उसने आपत्ति दाखिल की है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये उनका घरेलू मामला है, इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं। उन पर आपराधिक रिकॉर्ड है। हाँ, आपराधिक रिकॉर्ड तो है, जो है वो सामने है ना। अभी चुनाव आयोग ने कहा है कि जिसके भी खिलाफ, जिस प्रत्याशी के खिलाफ कोई भी एफआईआर होगी, उसको मीडिया के माध्यम से सूचना देनी पड़ेगी कि मैं जेब कतरा हूँ, मैं अटैची चोर हूँ, मैं दंगाई हूँ, ये लिख के देना पड़ेगा। और मीडिया में भी लिख के देना पड़ेगा कि मैंने क्या कृत्य किया है, आपराधिक इतिहास उनको बताना पड़ेगा। उसके माध्यम से पूरे जिले की जनता, तिलहर विधानसभा की जनता जान जाएगी कि इन जो प्रत्याशी हैं विपक्षी, इनके ऊपर कौन सा केस चल रहा है। शाहजहांपुर जनपद की 6 विधानसभाओं में जो महत्वपूर्ण सीट नगर विधानसभा की भी है, जो समीकरण हर बार रहते थे, 2 मुस्लिम प्रत्याशी और 1 हिंदू प्रत्याशी, वो समीकरण इस बार नहीं है, तो किस दृष्टिकोण से देखते हैं इसी? हम भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के आधार पर चुनाव कभी नहीं लड़ती, और न भारतीय जनता पार्टी जातीय गठबंधन की राजनीति करती है। माननीय खन्ना जी अपने काम से, अपने विकास से, शहर के विकास से, अपने प्रयास से और सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव जीतते आ रहे हैं। देवतुल्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो 9वीं बार एक ही विधानसभा से जातीय गठबंधन को तोड़ते हुए, कम वोट होते हुए एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। 9वीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल होगा। कितनी बड़ी जीत देखें? पिछली बार वो लगभग 17,000 वोटों से जीते थे, इस बार 25,000 वोटों से माननीय खन्ना जी
नवी बार चुनाव जीतने जा ओवरऑल अगर बात की जाए तो जनपद की 6 विधानसभा सीटों में उनमें कितनी सीटें आप जीतने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हमने कहा था कि 300 पार का नारा देते हुए जिले की 6 में से 6 विधानसभा जीतने जा रही है। पिछली बार हम जलालाबाद 5000 वोटों से नहीं जीत पाए, लेकिन पार्टी ने हमारे जिला अध्यक्ष हरिप्रकाश वर्मा जी पर विश्वास करते हुए, एक छोटे कार्यकर्ता पे विश्वास करते हुए उनको टिकट दिया है। उनके जलालाबाद के क्षेत्र की जनता, सभी बिरादरी के लोग, सभी धर्मों के लोग उनके पक्ष में खड़े हो गए हैं और गुंडा पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं 14 तारीख को। और आप देख लीजिएगा, कम से कम 20,000 वोटों से हरिप्रकाश वर्मा जी वोटों से जीतने जा रहे हैं। देखिए, ये तो वक्त ही तय करेगा कि 20,000 से जीत होगी या 50,000 से जीत होगी। दावे अपने हैं, बड़े वायदे हैं और बड़े इरादे हैं, और इन सब बातों पे हमारे साथ चर्चा कर रहे थे महानगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी, और वो जनपद की सभी विधानसभा सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। खैर, ये तो 10 मार्च के नतीजे ही तय करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और ज़मीनी हकीकत से हम आपको रूबरू कराते रहें। आप लोग लगातार देखते रहिए मीडिया पॉइंट। अरविंद त्रिपाठी के साथ।